जान रहमत ने यहां तक फरमाया, जिना करने वालों की शर्मगाहों पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। क्या बनेगा उन लोगों का? आज फिल्में देखकर जहां लड़के बुराई की तरफ आमादा है, वहीं पर लड़कियां भी बुराई की तरफ। इसको जिना को आज फैशन का नाम दिया जा रहा है, जिना को आज दोस्ती का नाम दिया जा रहा है। और सुन लो, जिना करने से 3 मुसीबतें पहले आती है। नंबर 1, रिस्क घटा दिया जाता है। नंबर 2, उम्र घटा दी जाती है। और नंबर 3, चेहरे पर लानत बरसती है, लानत। जाओ कितने ही कीमती क्रीम अपने चेहरों पे लगा लो, वो लानत का खात्मा कभी क्रीम नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह से डर के कोई जिना छोड़ दे, जब दिल चमकेगा तो चेहरे भी चमकेंगे। और अल्लाह के खौफ से जो चेहरे चमकते हैं, वो जमीन के ऊपर भी चमकते हैं, वो जनाजे के अंदर भी चमकते हैं, वो कब्र के अंदर भी चमकते हैं। और मैदान महशर में खुदा से डर कर जिन्होंने गुनाह छोड़ा है, उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते नजर आएंगे। मेरी कौम के जवानों, मेरी कौम के जवानों, चाहे बच्चियां हो या बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जवानी बहुत खूबसूरत नेमत का नाम है, जो तकरीबन 16 साल से शुरू होती है और 50 साल तक के चलती रहती है। जवानी आने जाने के लिए आती है, एक दिन ये जवानी के खूबसूरत लम्हात चले जाएंगे। मैं कौम की बेटियों से भी मुखातिब हूं, मेरी कौम की बेटियों, आज तुम ब्यूटी पार्लर तक जा रही हो, गले में दुपट्टे को मफलर की शक्ल में लटका रही हो, अल्लाह अकबर, बारीक और पतले लिबास पहन रही हो, अपने दुपट्टों को अल्लाह अकबर तुमने अपना सर छुपाने की बजाय फैशन की तरह गले में लटकाने की कोशिश की है। अल्लाह अकबर, हाथों में चूड़ियां पहनने के लिए किसी ना अजनबी मर्द के हाथ में हाथ देती हो, मेहंदी लगाने के लिए। अल्लाह अकबर, फासिक और काफिर जो टाइट जींस पहन करके बैठा है, उसके जानों पर, उसकी रानों पर तक हाथ रख करके मेहंदियां लगाती हो। ये आज फैशन बन चुका है, मेहंदी की कलबे शुरू हो गई है, मर्दों से मेहंदियां लगाई जाती है। मैं इन मुसलमानों से मुखातिब होकर कहता हूं, मेरे भाइयों, गैरत कहां चली गई मुसलमानों की? अपनी बेटियां काफिरों के जब वो रानों पर हाथ रखकर मेहंदियां लगाएगी, ये हाथ कितना कीमती औरत का, हुजूर ने कितना, ये हाथ औरत अपने पीर के हाथ में भी नहीं दे सकती, अपने इमाम के हाथ में भी नहीं दे सकती, चच्चा जात भाई के हाथ में भी नहीं दे सकती, फुप्पी जात भाई के हाथ में भी नहीं दे सकती, खाला जात भाई के हाथ में भी नहीं दे सकती। उलमा की तवज्जो चाहता हूं, उनकी मालूमात में इजाफा नहीं करूंगा, लेकिन उनकी दुआ लूंगा कि अगर गलती कर रहा हूं तो मेरी इस्लाह करेंगे। बहुत नाजुक जुमला कह रहा हूं, ये औरतों का हाथ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरतें मेरे हाथ में भी नहीं दे सकती। रसूलुल्लाह सैयदुल मासूमीन, जिसके करीब से कभी गुनाह गुजर के भी नहीं जा सकता, खता जिसके करीब से कभी गुजर के भी नहीं जा सकती, हुजूर ने औरतों का हाथ अपने हाथ में नहीं लिया। जब औरतों ने कहा मर्द मुसाफा करते हैं और अपना हाथ आपके हाथ से टच करके अपने आप पे जहन्नम को हराम कर लेते हैं, हमें भी तो इजाजत दो कि हम अपना हाथ आपके हाथ में दे करके अपने आप को भी जहन्नम से बचा लें। तो फरमाया, ला अफ़सा मिनन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। अरे जब एक उम्मती नबी के हाथ में अपना हाथ नहीं देती, तो तुम्हारा इतना जिगर कहां से आया कि तुम्हारी बेटियां चूड़ियां पहनने के लिए काफिरों के हाथ में अपना हाथ दे रही, मेहंदी लगाने के लिए काफिरों के हाथ में? औरत को हमने समझा क्या है और औरतों ने खुद को समझा क्या है? आजकल की औरतें फिल्म, सीरियल, यही तुम्हारे लिए आइडियल है? सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी को आइडियल नहीं बनाओगे? मुहर्रम के 3 दिनों में इमाम हुसैन के गम में रोने वालों, क्या रसूलुल्लाह की अम्मी जान की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल नहीं बन सकती? शरबत और खिचड़ा सुन्नियत नहीं है, सिर्फ अस्ल सुन्नियत तो अहले बैत का किरदार है, अहले बैत के नजरियात है। मैं अपनी कौम की बहनों से कहता हूं, मर्दों के सामने बेपर्दा आ जाती, आधी आस्तीन के कपड़े पहनती है,
पतले कपड़े पहनती है, बुर्के इतने खूबसूरत पहनती है कि न देखने वाला भी देखे। आज से 900 साल पहले हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने फतवा दिया था कि औरतें डिजाइन वाला बुर्का नहीं पहन सकती, इसलिए कि इस्लाम, तवज्जो, इस्लाम बुर्का पहनने का हुक्म नहीं देता, इस्लाम पर्दा करने का हुक्म देता है। इस्लाम ने बुर्के का हुक्म कभी नहीं दिया, इस्लाम ने हमेशा पर्दे का हुक्म दिया। वजह इसलिए कि हर बुर्का पर्दा बने जरूरी नहीं है, लेकिन हर पर्दा बुर्के का काम जरूर कर जाता है। इसलिए हमारे अब पर्दे का हुक्म है, बुर्के का हुक्म नहीं। 17 हजार के बुर्के दुबई से मंगवा कर अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे हो, और सैयदा कायनात मखदूम कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की शान ये है कि दुपट्टे पर 17 पेवन लगे हैं। और गैरत का आलम यह है कि सगा बेटा भी, सगा बेटा सैयदा फातिमा के बाल न देख सका। किसी ने इमाम हुसैन से कहा, हुसैन तेरी मां बहुत नेक। किसी ने इमाम हुसैन से कहा तेरी मां बहुत नेक थी। मैं वल्लाह तूने सच कहा, क्योंकि जब मेरी मां का विसाल हुआ मैं सिर्फ 7 साल का बच्चा था, सिर्फ 7, सगा बेटा, दूध पीने वाला बेटा। इमाम कहते हैं जब मेरी मां का विसाल हुआ मैं सिर्फ 7 साल का था। उस 7 साल की उम्र में मैंने अपनी मां को बगैर दुपट्टे के कभी नहीं देखा। मेरी मां का दुपट्टा कभी सर से हटा हुआ मैंने नहीं देखा, यानी मैंने अपनी मां के बाल कभी नहीं देखे। 7 साल का बेटा हुसैन जैसा शहजादा भी कह रहा है मैंने अपनी मां के बाल सर के कभी नहीं देखे। मेरी मां इतनी नेक थी कि 7 साल के बेटे ने भी उनके सर के बालों को नहीं देखा। और दुपट्टा क्या था? दुपट्टा क्या? पेवंदों का मजमुआ, पेवन का मजमुआ। एक दिन दुपट्टा इतना फटा, इतना फटा दुपट्टा कि सैयदा पाक का दुपट्टा ओढ़ने के काबिल न रहा। बहनों की तवज्जो, आप सबकी भी तवज्जो। क्या हम अहले बैत से मोहब्बत की बात करते? सिर्फ हाथ चुमना अहले बैत नहीं, मोहब्बत अहले, सिर्फ नारे हैदरी लगाना यही मोहब्बत अहले बैत नहीं। सिर्फ इमाम हुसैन के नाम पर चंद रसूमात अदा करना यही मोहब्बत। असल मोहब्बत अहले बैत तो उनके किरदार और उनके अकीदे और उनके नजरियात को अपनाना है। मैं अपनी बहनों की तवज्जो, हर शादी के अंदर औरतें मेकअप करके जा रही। मेरी बहनों, मेकअप करने की इजाजत है मगर शादी के लिए नहीं, शौहर के लिए। मेकअप करके वलीमे में जाने की इजाजत नहीं है, शौहर के लिए मेकअप करने की इजाजत है। मेकअप मना नहीं है। औरतें सज धज के बाजार में जा रही, जहन्नम में जाओगी। किसी का कुछ नहीं, मौलवी का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मौलवी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। आका फरमाते जो औरत सिर्फ खुशबू लगा के घर से निकलती है, आका इरशाद फरमाते हैं, और उसकी खुशबू लोगों को अपनी तरफ माइल करती है, ऐसी औरतें क़यामत के दिन ज़ानिया औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी।